हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल जी टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ पिक का कार्ड रीडिंग लेके आप सब लोगों के लिए। टॉपिक होगा हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है नेक्स्ट? नेक्स्ट है या एक्स है? कौन आपकी लाइफ में शायद पास्ट से वापस आ रहा है या कोई आपकी लाइफ में न्यू है? कौन होगा वो इंसान और आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा होगा? और अगर ये पास्ट वाला पर्सन भी है तो वो आपके साथ कैसे बिहेव करेगा? आर दे चेंज? वो चेंज होके आ रहे हैं या वैसे ही बिहेव करेंगे? और अगर न्यू लवर है तो कौन होगा, कैसा होगा और आप उनको कैसे मिलोगे? ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो ये पिका कार्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट। मैं हमेशा जैसे कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग्स हैं, ये प्रेडिक्शंस हैं। आप जो मैनिफेस्ट करते हो, आप जो प्रे करते हो, आप जिस एनर्जी में होते हो, वही आपके साथ ये रेजोनेट हो रहा होता है। ठीक है, सो अगर आप इस एनर्जी में हो तो डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगा। इफ इट्स नॉट, लेट इट गो। दिस मैसेज इज मे बी नॉट फॉर यू। So like, share and subscribe this channel, hit the notification bell. I don't offer personal readings. So अगर कोई आपको क्लेम करता है व्हाट्सएप नंबर्स पे, ईमेल्स पे, या कोई भी आपको रीच आउट करता है कि ट्रिपल टू टैरो हूँ और आप मेरे साथ रीडिंग बुक करो, आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग्स। मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को इस चैनल पे मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ। लेकिन अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो और आपको नहीं पता है तो प्लीज़ अपने आप को ये दिमाग में रखिए। आई डोंट डू ऑफर पर्सनल रीडिंग्स, स्पेशली इन इंडिया एंड पाकिस्तान, because of payment transferment issues wherever I live. So प्लीज़ आप इसको पर्सनल इशू मत बनाइए कि आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग्स। आप यू कैन ओनली इन्जॉय माई रीडिंग्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, ये फ्री रीडिंग्स हैं, आप इनको इन्जॉय कीजिए। आप जो टॉपिक आपको पसंद होता है मैं आपके लिए करती हूँ। आई डोंट ऑफर पर्सनल रीडिंग्स। लेकिन अगर कोई करता है या आपको अप्रोच करता है, रिपोर्ट देम, दे आर स्कैमर्स, दे आर फेक पीपल। आई थिंक मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपको अप्रोच करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि अपने चैनल पे भी पोस्ट करती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करती हूँ और स्टोरीज पे भी यूट्यूब की, कि मैं ऑफर नहीं करती हूँ पर्सनल रीडिंग्स। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट एंड प्लीज़ डोंट मेक इट पर्सनल इशू. It's not a personal issue with Pakistan or India or this is thing. It's a transfer issues, payment transfer issues. I can't accept it. I can't do it. So understand that. Okay. We have टू कार्ड्स। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, चूज कर लीजिए इंट्यूटिवली क्या चीज़ आपके साथ मैच करती है। वन इज रेड कार एंड सेकंड इज गोल्डन वॉच। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हु इज कमिंग नेक्स्ट और एक्स? हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये रेड कार चूज़ की है, लेट्स सी कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है नेक्स्ट या एक्स। लेट्स सी हु इज कमिंग इनटू योर लाइफ फ्रॉम दिस ऑरेकल्स कार्ड। लेट्स सी आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। सो वी हैव अ डिवाइन इंटरवेंशन। ये जो भी इंसान होगा आपकी लाइफ में, ये डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से या स्पिरिट की तरफ से आपकी तरफ भेजे जाएंगे। ठीक है, विद दिस डिवाइन इंटरवेंशन, मतलब उनका आना आपकी लाइफ में ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो पास्ट से आ रहे हैं या चाहे वो न्यू लवर हैं। इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन, मतलब गॉड की तरफ से है। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ हैपन फॉर द गॉड प्लानिंग। सो ये डेफिनेटली स्पिरिट कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ। वी हैव अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे लग रहा है विद दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड डिवाइन इंटरवेंशन। तो आपका इनसे मिलना बहुत ज़रूरी है या इनका मिलना आपसे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से लेसन लर्न करोगे। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हो तो इनको मिलने के बाद शायद आप स्पिरिचुअल बन जाओ, और अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है तो आपको मिलने के बाद वो स्पिरिचुअल बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, इट्स लाइक एक दूसरे से मिलना ज़रूरी है आप दोनों का। लेसन लर्न करना है आप लोगों ने, एक दूसरे से सीखनी है चीज़ें जो वो नहीं जानते और जो आप नहीं जानते। वी हैव अ स्टॉर्म वार्निंग। तो आपके लिए शॉकिंग हो सकता है ये। ठीक है, ये काफ़ी इंटेंस लग रहा है मुझे ऑलरेडी, क्योंकि तीनों कार्ड बता रहे हैं यहाँ पे काफ़ी इंटेंस फीलिंग है, इंटेंस कनेक्शन है। ठीक है, तो ये इंटेंस हो सकता है आपके लिए। वी हैव अ पार्टी, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके लिए एक सेलिब्रेशन है। अगर ये कोई इंसान पास से वापस आ रहा है तो आपके लिए सेलिब्रेशन है कि फाइनली आपका अगर इनके साथ काफ़ी इंटेंस कनेक्शन रहा है। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। वी हैव अ मिस्ट्री, या आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ऑलरेडी नहीं जानते कि ये कौन इंसान है, आप इनको नहीं जानते हो, तो ये टोटली न्यू इंसान हो सकता है। ठीक है, मिस्ट्री है आपके लिए, या आप इनको जब मिलोगे तो ये आपके लिए एक मिस्ट्री होगा इंसान। आपको समझ नहीं आएगी कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है, रिलेशनशिप में क्या चाहता है, इसकी इंटेंशंस क्या हैं आपके साथ। ठीक है, विद दिस पार्टी आप इनको पार्टी, क्लब्स या किसी सोशल गैदरिंग्स में इनको मिल सकते हो, या आपके फ्रेंड्स की किसी पार्टी पे, सेलिब्रेशन पे, किसी ना किसी इवेंट पे, बर्थडे सेरेमनी, वेडिंग। ठीक है, मिल सकते हो, या आपके फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं इनको। ये इंसान पार्टी पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, आप अगर स्पिरिचुअल हो तो वो पार्टी पर्सन होंगे, टोटली आपसे डिफरेंट। और अगर आप पार्टी पर्सन हो तो वो स्पिरिचुअल होंगे, क्योंकि आप, ये मुझे यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, आप टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हो। ठीक है, वन मोर कार्ड में भी।
एंड देन वी हैव अ पेन। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग शायद आप ऑलरेडी किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है। ये वो इंसान हो सकता है जिसने आपको हर्ट किया है, ठीक है, या आपको छोड़ के चला गया था, शायद वापस आ रहा है विद दिस पेन, ठीक है। या आप इस इंसान को, शायद आप इस वक्त बहुत पेन से गुजर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या आप किसी के साथ सेपरेशन में हो, या आप ऐसे हर्ट हो लाइफ में, तो ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपकी लाइफ में पार्टी को लेके आएगा, मतलब फ़न लेके आएगा आपकी लाइफ में। अगर आप इस तरह की सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हो तो इनके साथ रिलेशनशिप आपका काफ़ी फ़नी, पार्टी फन टाइप ऑफ होगा, ठीक है। सो वी हैव क्लिंगर। ओके, तो आपकी एनर्जी क्लिंगर हो सकती है। आप शायद रिलेशनशिप में पहले पास्ट में क्लिंगर रह सके हो, या ये इंसान काफ़ी क्लिंगी होगा आपकी तरफ, तो आपने ये एनर्जी नहीं दोहरानी है। हो सकता है ये आपका अगर पर्सन पार्टी पर्सन है, ठीक है, आप अगर पार्टी पर्सन नहीं हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप ज़्यादा अपने साथ अलोन टाइम स्पेंड करते हो या फ्रेंड्स के साथ या घर में, और वो पार्टी पर्सन है, तो आपने क्लिंगर नहीं बनना है, क्लिंग नहीं होना है उन पर। तो ये रिलेशनशिप हर्ट कर सकता है आपको, ठीक है, और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। या तो आप क्लिंगी हो या आपका पार्टनर क्लिंगी होगा। इस एनर्जी को आपने डेफिनेटली वो करना है, चेंज करना है, क्लिंगी नहीं होना है रिलेशनशिप में। वी आल्सो हैव लिलिथ। ओके, तो काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा और काफ़ी सेक्सुअल फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के दरमियान में बहुत ही स्ट्रांग होगी। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए। आपके पर्सन जो हो सकते हैं, अगर वो लड़का है तो उसकी लड़कियां फ्रेंड्स हो सकती हैं, तो शायद आपको ये प्रॉब्लम हो। अगर नहीं है प्रॉब्लम तो डेफिनेटली जिन लोगों के लिए प्रॉब्लम है उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपने क्लिंगी नहीं होना है, बिकॉज दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। हो सकता है वो फायर साइन हो, एरीज लियो सैजिटेरियस या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादातर फायर नज़र आ रहा है, फायर। और आप वाटर साइन हो या एयर साइन हो सकते हो, नहीं एयर साइन नहीं, आप वाटर या अर्थ साइन हो सकते हो, तो आपके अंदर ये एनर्जी हो सकती है क्लिंगी होने की, या हर चीज़ को जानने की, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो। या अगर लड़की भी है तो उसके फ्रेंड्स के साथ पार्टी फन, उसको ये आदत हो सकती है। अगेन आप टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वी हैव अ विक्टिम। या आप में से डेफिनेटली या तो आप विक्टिम मेंटालिटी में हो और ये इंसान आपकी लाइफ में फ़न, इस पेन को रिलीज़ करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है। इस इंसान का मिलना आपकी लाइफ में ज़रूरी है। एक किस्म का गॉड की तरफ से आप कह सकते हो ब्लेसिंग है, गिफ्ट है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होगी। आप टोटली एक नया एक्सपीरियंस इस इंसान के साथ करोगे। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो कि आप ज़्यादा फ़न और पार्टी लविंग हो, तो ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, क्योंकि आपने ये चीज़ सीखनी है। तो दिस इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन। इस इंसान का मिलना आपकी लाइफ में या आना ज़रूरी है, या आपका इनकी लाइफ में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने, जो लोग विक्टिम मेंटालिटी में हैं, इस वक्त पेन में हैं, ठीक है, आपको लगता है कि कोई आपको लव नहीं करता, या आप कभी अप्रिशिएटिव नहीं होगे, या आपको कभी लव नहीं मिलेगा, आपको इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलना है, ठीक है। अगर आप यही विक्टिम मेंटालिटी इस इंसान के साथ करोगे तो आपको डेफिनेटली रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, इसमें डिफ़िकल्टी होगी आपको। तो आपने शायद इस पेन से निकलना है। अगर आप इस पेन में हो, अभी इस विक्टिम मेंटालिटी में हो कि आपको कोई लव नहीं करता, कभी लव नहीं मिलेगा, कभी लव नहीं आएगा, इस विक्टिम मेंटालिटी से आपको निकलना है, ठीक है। और क्लिंगी नहीं होना है रिलेशनशिप में। जब वो पार्टनर आपके जैसे आते हैं या कहीं जाते हैं, फ्रेंड्स हैं उनकी आउट गैदरिंग है, आप इंट्रोवर्टेड हो और वो एक्सट्रोवर्टेड है, तो आपको एक दूसरे को समझना है। शायद यही आप लोगों का यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, यही आपका लेसन है कि किस तरह से दूसरे इंसान के साथ, टोटली डिफरेंट इंसान के साथ रहा जा सकता है। कंपेयर करना है अपने आप को और बैलेंस रखना है लाइफ में। ओके, नेक्स्ट इज़ वुंडेड। या आप में से काफ़ी सारे लोग वुंडेड हो रिलेशनशिप में, या आप ऑलरेडी हमेशा ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो, या तो वो फिजिकल रहा होगा, कभी रोमांटिक नहीं रहा, कभी इमोशनल नहीं रहा, कभी स्पिरिचुअल नहीं रहा, ठीक है। और दिस वुंडेड कार्ड का मतलब ये भी है कि आप इस वक्त पेन में हो, आप हो सकते किसी सेपरेशन से गुजर रहे हो, और ये टोटली न्यू इंसान है आपकी लाइफ में, एक मिस्ट्री है, आप इनको नहीं जानते, लेकिन इनका मिलना आपके साथ बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस पेन से निकल सको। और ये आपको हेल्प नहीं करेंगे, आप उनके साथ रह के ही आपको ये चीज़ समझ आएगी दैट यू कैन आल्सो बी लाइक दिस पर्सन, क्योंकि आप टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। एंड वी हैव अ वैम्पायर। तो ये इंसान काफ़ी गुड लुकिंग होगा, चार्मिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा, या आप इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए, तो आपने क्लिंगी नहीं होना है। ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो सकता है, लड़की या लड़का जो भी है, ये इंसान ये काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, काफ़ी स्टाइलिश होंगे, गुड लुकिंग होंगे, कार, गाड़ियाँ, पार्टीज़, हैविंग फन। अगर ये एक्सट्रोवर्टेड टाइप ऑफ इंसान है, लड़की या लड़का, तो उनको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ये अट्रैक्ट करती हैं, तो वो आपसे टोटली डिफरेंट है, क्लास का डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप इंट्रोवर्टेड हो,
ठीक है। तो आपको इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलना है और आपको बहुत सारी चीज़ें इनसे लर्न करनी है और आपको ये चीज़ लाइफस्टाइल एंजॉय करना है इनके साथ, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ अगर आपकी ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल नहीं है और आपको चीज़ पसंद नहीं है, इट्स ओके। लेकिन आपका इनसे मिलना, इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन, इट्स अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। या तो इस इंसान के लिए इस इंसान को समझना है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी सारी ज़िंदगी एक्सट्रोवर्टेड रहे हैं, उन्होंने हमेशा पार्टीज़, फन, क्लब्स, ये सब कुछ किया है और इमोशनल मैच्योरिटी पे या स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे फोकस नहीं किया है, तो वो ये आपसे सीखेंगे। और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो आप इनसे ये चीज़ सीखोगे। तो आप बेसिकली एक दूसरे को लाइफ और लेसन्स, ये चीज़ एक दूसरे को सिखाओगे। ये इंसान एरीज हो सकता है, जैसे मैं बात कर रही थी, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इनकी बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव होगी, हेल्दी होगी। या शैडो क्वीन, आप में से आप शैडो क्वीन हो, या ये इंसान आपकी शैडो साइड को ज़्यादा अवेकन करेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो, ठीक है। तो ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आ रहा है। ये वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया, जिसने आपको पेन दिया, जिसने आपको विक्टिम मेंटालिटी में डाला, जिसने आपको हर्ट किया। ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आएगा और आपने इस इंसान के साथ ऑब्सेस्ड या क्लिंगी नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये इंसान वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई एक रीज़न है कि शायद आपको उनसे लेसन लर्न करना है और उन्होंने आपसे लेसन लर्न करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ लेट्स सी मोर। वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। या तो आपके फ्रेंड्स हेल्प करवाएंगे एक दूसरे को मतलब इंट्रोड्यूस करवाने में या एक दूसरे के करीब आने में, ठीक है। या आपको फ्रेंड्स की हेल्प ज़रूरत पड़ सकती है। इट इज़ सेफर टू लव। या आपने डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को ट्रस्ट करके ही इस रिलेशनशिप पे बिलीव करना है। आप दोनों ही पहले सेफ फील करोगे तो ही रिलेशनशिप के लिए ओपन होना। या ये पास्ट इंसान से हो सकता है, ये पास्ट इंसान है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप इनको ऑलरेडी जानते हो। वी आल्सो हैव रोमांटिक फीलिंग्स। तो आपकी जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, वो काफ़ी रोमांटिक होंगी, काफ़ी फिजिकल होंगी, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगी। आप दोनों एक दूसरे से लव भी बहुत करोगे, लेकिन एक दूसरे को टीज भी बहुत करोगे, हर्ट भी बहुत करोगे। या इस इंसान ने आपको ऑलरेडी बहुत हर्ट किया है विद दिस वैम्पायर एनर्जी। दिस सक योर एनर्जी। उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया इन द पास्ट। आपको हो सकता है थर्ड पार्टी में पुट किया है, या इस इंसान ने हमेशा आपको हर्ट किया है, ठीक है। तो आपने इस रिलेशनशिप में, अगर ये इंसान वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, तो आपने अपने आप को लव करते हुए नहीं भूलना। ये नहीं भूलना कि आप भी डिज़र्व करते हो लव, ओके। एंड यू डिज़र्व, यू आर गुड इनफ, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर चार्मिंग, यू आर अट्रैक्टिव। अगर वो ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, उनके पास सब कुछ है, आपको ये चीज़ें फील नहीं करनी है अपने अंदर। शायद यही चीज़ें या इंसान आपके अंदर ट्रिगर करेगा। और अगर ये न्यू लवर है, इनसे आप मिलने वाले हो, तब भी ये इंसान आपके अंदर ये चीज़ें ट्रिगर कर सकता है। तो आपने वो जो ट्रिगर, यो पेन, वो जो आपने विक्टिम मेंटालिटी है, उससे निकलना है, ताकि आप इस इंसान के साथ इक्वल लेवल पे आ सको और आप दोनों ही एक दूसरे से लर्न करोगे लेसन। इस इंसान का आना आपकी लाइफ में लिखा है और लिखा था, अगर ये पास्ट इंसान है, ठीक है। क्योंकि आपने लेसन लर्न करना था। शायद आपने लेसन अगर अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे। तो टू कंप्लीट द लेसन, टू लर्न द लेसन, टू अंडरस्टैंड ईच अदर। और अगर ये टोटली न्यू इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए टोटली न्यू इंसान है, ठीक है। तो ये पास्ट वाली चीज़ें आपके अंदर ट्रिगर करेंगे, हर्ट जो आपने पहले एक्सपीरियंस किया है, या पेन, या आपके अंदर जो विक्टिम मेंटालिटी है, वो इंसान ये आपके अंदर ट्रिगर करेगा और आपने ट्रिगर नहीं होना है। यही चीज़ आपने सीखनी है इस इंसान के साथ, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। हेलो पार्ट नंबर 2, जिन्होंने गोल्डन वॉच चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि ये गोल्डन वॉच पहनते हो, शायद आपने इसलिए नोटिस किया है, ठीक है। ये गोल्डन वॉच पहनते हो, या वॉच इनकी हमेशा इनके उसमें रिस्ट वॉच में ये पहनते हैं, ठीक है, होती होगी इनकी गले या गाय। वी हैव अनकंडीशनल, ओके। तो ये वो इंसान है जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगा। अगर आप सिंगल हो तो ये आपका मैरिज पार्टनर हो सकता है, या लाइफ पार्टनर जिनके साथ आपका फ्यूचर होगा। ये वो इंसान है जिनके साथ आप ओल्ड ग्रो होंगे, आपका फ्यूचर है, आपकी जनरेशन है। यू विल मैरी दिस पर्सन मे बी। ये वो इंसान है। वी हैव अ फेटेड कनेक्शन, या जिसके साथ आपकी फैमिली है। ये वो इंसान है जो फेटेड है आपकी लाइफ में, आप जो किस्मत में लिखा है, जो नसीब में लिखा है, जो डेस्टिनी में लिखा है, ये वो इंसान है आपकी लाइफ में आएगा। जिसके साथ आपका फ्यूचर लिखा है, जिसके साथ आपके बच्चे होंगे, ऑब्वियसली योर हस्बैंड एंड वाइफ, ये वो इंसान है। अब आपको उसी से ही लव होगा और आप उसी को ही चूज़ करोगे। वी आल्सो हैव अ वेटिंग। तो काफ़ी इंसान, आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान का वेट कर रहे हो, ठीक है। या अगर आप सिंगल हो तो आप काफ़ी अरसे से इस इंसान का वेट कर रहे हो कि कभी इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे। या ये वो इंसान हो सकता है जिसका आपको वेट हो, शायद कुछ लोग वेट करें इस इंसान का। वी हैव अ वन साइडेड। तो ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका लव वन साइडेड था। आप में से स्टिल अभी उस इंसान का वेट कर रहे हो,
जिसका शायद आपका लव वन साइडेड था, इस इंसान ने कभी आपको लव नहीं किया या कभी आपको इक्वली पार्टिसिपेट नहीं किया आपके रिलेशनशिप में, आपको हर्ट किया है, ठीक है। एंड वी हैव अ ग्रोथ। तो ये जो भी रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और अब आपकी लाइफ में ये ग्रोथ होगी, ठीक है। इस इंसान के आने से जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं, ये इंसान आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आ रहा है, चेंज लेके आ रहा है। ये चेंज बहुत ज़रूरी है। इस इंसान के साथ आप ग्रो अप करोगे, जैसे मैंने कहा, आपका फ्यूचर, फिर शादी, फिर बच्चे, ये लाइफ पार्टनर है आपका, ठीक है। या आप में से काफ़ी सारे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो इस वक्त, या किसी का वेट करे हो जो टॉक्सिक था, लेकिन आपकी लाइफ में न्यू लव एंटर होने वाला है। तो काफ़ी सारे लोग, ये न्यू लव होगा जो आपकी लाइफ में एंटर होगा, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग अभी तक टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो, जो वन साइडेड था। आपके लिए डिफ़िकल्टी हो रही है उस इंसान से मूव ऑन करना, शायद ये पॉसिबिलिटी है। नाउ लेट्स सी कौन आ रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट, या एक्स। सो वी हैव अ जिप्सी सोल। तो ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, या आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, हीलर हो, मीडियमशिप में हो, या जो भी है। आप काफ़ी क्रिएटिव भी हो सकते हो, काफ़ी गुड लुकिंग, चार्मिंग भी हो सकते हो, आपकी डीप सोल हो सकती है, या इस इंसान की भी, ठीक है। वी आल्सो हैव अ पाइसिस, या आप पाइसिस हो सकते हो, सन मून राइजिंग, या ये इंसान, या तो काफ़ी मिस्टिक कनेक्शन है। ये इंसान आपको काफ़ी रोमांटिक तरीके से देखेगा। ये इंसान देखेगा कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, काफ़ी मिस्टिक हो, मिस्टीरियस हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप डार्क डीप सोल हो, ठीक है। या ये उनकी एनर्जी हो सकती है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती हैं ये लड़की, अगर लड़की है तो काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। डजंट मैटर व्हाट द साइज इज़, मतलब हेल्दी है, स्किनी है, और अगर लड़का भी है तो दे विल बी अट्रैक्टिव। लेट्स सी नाउ। वी हैव अ एयर, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप देख सकते हो कितना ब्लू है यहाँ पे, तो काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा, काफ़ी इमोशनल होगा। एट द सेम टाइम एयर से यहाँ पे ये बात करता है कि काफ़ी कम्युनिकेटिव कनेक्शन होगा आपका, एक दूसरे से आप बात करोगे, डिस्कस करोगे चीज़ें, ठीक है। ये वो रिलेशनशिप होगा जिसमें आप एक दूसरे के साथ अपने ड्रीम्स शेयर करोगे, गोल्स शेयर करोगे, आपको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है। सो बहुत सारी चीज़ें आप अपनी इस इंसान के साथ अट्रैक्ट करोगे। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो ये इंसान और आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारी डीप कन्वर्जेशन करोगे, मतलब डीप लेवल पे, सोल लेवल पे, ठीक है। तो शायद आपने किसी और के साथ नहीं की हैं पहले। और अगर आप सिंगल मदर हो इस वक्त देख रही हो और आपको जानना है कि कौन आएगा, तो ये इंसान वो है जिसके साथ वो आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट करेगा और आपको भी एक्सेप्ट करेगा। ये वो इंसान है, ठीक है। वी हैव अ नंब। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त नंब हैं, आपको लगता है कि आप, जैसे मैंने कहा, आप किसी पेनफुल रिलेशनशिप से इस वक्त गुजर रहे हो, वन साइडेड। वो इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा है, आपको उसका वेट है, लेकिन वो इंसान नहीं आ रहा, और आपको पता है कि ये इंसान आपको हर्ट कर रहा है। या इसमें आप इस वक्त नंब का मतलब आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त हर्ट हो, आपको लगता है कि रिलेशनशिप आपकी लाइफ में नहीं है, लव नहीं है, रोमांस नहीं है, आपको कभी आपका पार्टनर नहीं मिलेगा जिसके साथ आपकी शादी होगी, या आप कभी आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आंसर है, ग्रोथ डेफिनेटली होगी, एंड यू आर मीटिंग दिस पर्सन वेरी सून। वी हैव अ सेज। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को पास्ट वाले रिलेशनशिप को रिलीज़ करना पड़ेगा, जिसमें आप अभी तक इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप हर्ट हो, वन साइडेड रिलेशनशिप है, वो इंसान एफर्ट नहीं कर रहा, वो बात नहीं कर रहा, लेकिन आप वेट कर रहे हो। तो आपको डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि ये वाला जो रिलेशनशिप जिसके साथ आपका फ्यूचर है, जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, या जिसके साथ आपका अनकंडीशनल लव है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो इंसान एंटर हो सके आपकी लाइफ में। आप इस वक्त नेगेटिव एनर्जी में हो, आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको खुद को इन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लव अट्रैक्ट करना है, तो आपको इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना ही पड़ेगा। अगर आप इस नेगेटिव माइंडसेट में रहोगे तो आप ऑलरेडी बिलीव कर रहे हो कि ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब आप बिलीव कर ही चुके हो, या आप ये बोल ही रहे हो, या सोच ही रहे हो, तो फिर नहीं ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। तो अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, और पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। वी आल्सो हैव अ क्रिएटर। तो आप में से काफ़ी सारे लोग क्रिएटर हो सकते हो, आप खुद एक क्रिएटर हो, ये इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा, आप इसके साथ अपनी लाइफ क्रिएट करोगे, तो वो भी काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है। और आप दोनों शायद मिल के कुछ क्रिएट करोगे।
तो ये इस तरह का रिलेशनशिप होगा कि आप दोनों अपना फ्यूचर बिल्ड करोगे एक दूसरे के साथ, रिलेशनशिप में कंटिन्यू करोगे। वी हैव अ स्टार क्रॉस्ड, तो ये वो इंसान होगा जो टोटली अपोजिट होगा आपसे। इट्स लाइक अ पावर कपल फॉर मी। आप देख सकते हो स्टार क्रॉस्ड, तो आप दोनों ही पावरफुल कपल हो गए, आप दोनों ही क्रिएटर हो सकते हो, आप दोनों ही इंट्यूटिव हो गए, आप दोनों ही साइकिक हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, आप दोनों का पास्ट एक जैसा हो सकता है। तो आप जब एक दूसरे के साथ नजर आओगे तो लोग कहेंगे पावर कपल, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर वेरी गुड लुकिंग। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि आप दोनों ने कितना बर्दाश्त किया है या किस तरह के रिलेशनशिप से आए हो। स्टार क्रॉस, ये वो इंसान हो सकता है जो शायद वापस आ जाए आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए अगर आपका वेट है किसी का तो ये इंसान वापस आएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपको उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर वो इंसान वापस नहीं आ रहा, स्टॉप वेटिंग। हो सकता है कि वो आपके लिए नहीं है और आपको डेफिनेटली किसी और को मिलना है, बट वी विल सी। Now let's see who is coming. We have a keep an open mind. या आपको डेफिनेटली ओपन माइंड रखना चाहिए, आपको गो विद द फ्लो जाना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्ट किसी को मत कीजिए, ना पास्ट को, ना एक्स को, ना न्यू लव को। कीप एन ओपन माइंड। आपको ओपन माइंड इस तरह रखना है कि जो भी मेरे लिए सही है मेरे लिए वही होगा। अगर आप इस तरह का माइंड सेट पॉजिटिव रखोगे और ग्रोथ के लिए माइंड रखोगे कि जिसके साथ आपकी ग्रोथ लिखी है, जो आपकी लाइफ में चेंज लाएगा, पॉजिटिव चेंज लाएगा, आपको उसी के साथ होना चाहिए, ठीक है। सो कीप एन ओपन माइंड, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कोई आपकी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाएगा इस पर्सन को, ठीक है, या वो हेल्प कर सकते हैं आप दोनों को करीब लाने में। वी हैव रिलीज योर एक्स, या आप में से काफ़ी सारे लोगों को डेफिनेटली एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा, जिसको जो टॉक्सिक है, जो एक्स पास्ट पर्सन है, उसको डेफिनेटली आपको लेट गो करना पड़ेगा ताकि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सके। या आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो उनको उनके एक्स को लेट गो करना पड़ेगा, उनको कुछ चीज़ छोड़नी पड़ेगी, तभी आपकी लाइफ में वो आएंगे। वी हैव अ सेपरेशन, ओके। आप में से काफ़ी सारे लोगों को डेफिनेटली इस रिलीज योर एक्स और सेपरेशन, पास्ट वाली एनर्जी को निकालना ही पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में ये पार्टनर आएगा वेरी सून। या आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है। जो आप डिसाइड करोगे, जो आपका डिसीजन होगा, वही उसी तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप पास्ट वाले इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप इसी तरह स्टक एनर्जी में रहोगे। अगर आपको लगता है कि ये पास्ट वाला पर्सन आपका टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, आप खुश नहीं हो, आप वेटिंग ही कर रहे हो बस और कुछ नहीं है, तो लेट देम गो। इट्स टाइम टू लेट देम गो। ये टाइम आ चुका है कि अब आपको डिसाइड करना चाहिए, वेरी सून डिसीजन। और अगर आपको न्यू लव चाहिए तो अपना ओपन माइंडेड रखिए, ग्रोथ कीजिए। आपको डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करें उस पार्टनर को जिसके साथ आपका फ्यूचर है। यू विल ग्रो ओल्ड टुगेदर विद दिस पर्सन, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।